रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चरसी कढ़ाई कीमा लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, मज़ेदार चटपटी सी, और ज़रूर बनाइए और गरम गरम नान और पराठों के साथ मज़ा दुबाला करें। और रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन दबाइए, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आधा कप जो है वो ऑयल लिया है, और ऑयल में मैंने सिर्फ कीमा डाला है। तो थोड़ी सी शायद वीडियो स्किप हो गई, खुला ही नहीं कैमरा। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इसमें कीमा डाला है, वो भी 1 किलो, और इसको मैं अच्छी भुनाई करूँगी। बस सिर्फ कीमा डाला है, ना नमक ना मिर्च ना कुछ प्याज वगैरह कुछ नहीं डाली है। डायरेक्ट ऑयल में मैंने सिर्फ कीमा डाला, और कीमे को देखें आपने, मैंने इतना फ्राई करा कि कीमे ने अपना पानी भी छोड़ा और देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो कीमे को इसी तरह भूनना है मीडियम आँच पर, फुल आंच पे नहीं, मीडियम आंच पे हमने बुनाई करनी है इसकी बहुत अच्छी सी। उसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून। प्याज इसमें बिल्कुल नहीं जाएगी। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी हमने यहाँ पर इसको 1 मिनट तक अच्छा फ्राई करा है। और हर चीज़ डालने के बाद आपने इसको फ्राई करते रहना है। तो ये बहुत मज़ेदार से कीमा बनने वाला है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पर हमने टमाटर डाले, इसमें 4 आप देख सकते हैं कि छोटे बड़े साइज़ के टमाटर हैं, लेकिन 2 बड़े हैं और 2 छोटे साइज़ के। तो 4 टमाटर हमने यहाँ पर इसमें डाले, 1 टमाटर के 2 हिस्से करके। अब इसको हम ढक देंगे और उसके बाद हमने इसका छिलका उतार लेना है। बस तमाम टमाटरों का छिलका उतारने के बाद हमने स्पून की मदद से इस तरह से टमाटर का पेस्ट बना देना है। अच्छी तरह से इसको कुचल लेना है, कोई भी मोटा चंक्स नहीं होना चाहिए। सारे टमाटर को हमने इसी तरह से करना है। फिर इसको हम भूनते भी जाएंगे और मोटे मोटे जो चंक्स होंगे उनको हम स्पून की मदद से इस तरह करते जाएंगे। सारे टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और इसको भून भी लिया है हमने, ऑयल सेपरेट हो चुका है। फिर हम इसमें ग्रीन चिल्ली डालेंगे, हरी मिर्चें 7 से 8 अदद, आप जितनी भी डालें। ये बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं होती है और इससे मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। टमाटर डालने के बाद पानी को ड्राई करना है, आपने अच्छा सा भूनना है। मैंने अच्छी तरह भूना, ऑयल सेपरेट हो गया। फिर हरी मिर्च डाली, हरी मिर्च डालने के बाद भी 1-2 मिनट फ्राई करा। फिर मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च डाली है 1 टीस्पून। कुटी लाल मिर्च डालने के बाद भी आपने अच्छे से इसको फ्राई करना है, बस फ्राई करते जाना है आपने इसको। उसके बाद इसमें हरा धनिया डालेंगे, हमने तकरीबन आधा कप बारीक कटा हरा धनिया डाला, और फिर इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी से इतनी ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है इसकी। और गरम गरम खाइए, गरम गरम नान के साथ, तो मज़ा बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। हरी मिर्चें भी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसमें हमने काली मिर्चों का पाउडर डाला है 1 टीस्पून, और यहीं पर हमने लेमन जूस डाला और 1.5 टेबल स्पून के जितना, मतलब मैंने 1 लेमन जो है इसमें निचोड़ लिया अच्छे से। अब अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, और ये देखें, इसको गार्निश करें हरे धनिया से, अदरक से और नींबू के साथ, और गरम गरम इसको पेश करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करें, झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और मज़ेदार सी है, और ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।